राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिस्पल हरडू आज फिर आपके सामने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा कर रहा हूं। इस मार्केट माफिया ने एक प्रचार कर रखा है कि फैट है ये मानव शरीर के लिए घातक है और शुगर कोटेड चीजें मार्केट में परोसी जा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मार्केट के अंदर पैसा कमाना तो उनका एक मकसद है ही, साथ ही साथ हमें बीमार करना और बीमार रखना भी इनका उद्देश्य है, ताकि वो हमें गुलाम बना करके अपने मार्केट में बिना किसी बाधा के स्थापित रह सके और एक छत्र राज कर सके। मार्केट माफिया समय समय प्रचार करता है कि फैट यानी घी के अंदर 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरी होती है, जबकि शुगर के अंदर 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरी होती है। इसलिए फैट से आपके अंदर मोटापा आएगा, आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आएगी, नाड़ियां ब्लॉकेज कर देंगे। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। फैट हमारे शरीर के लिए अहम और अत्यावश्यक कंपोनेंट है। घी, दूध इत्यादि जो फैट चिकनाई हम लेते हैं, जिनको हम सामान्यतः फैट कहते हैं, वसा कह देते हैं, सामान्य शब्दों के अंदर चिकनाई कहते हैं, ये शरीर के लिए, दिमाग को विकसित होने के लिए, दिमाग और लीवर तो हमारा बना ही फैट का है, इसके अलावा हमारी सेल है, इनको विकसित होने के लिए, हमारी नाड़ियों को लचीला बनाए रखने के लिए फैट जरूरी है, चिकनाई जरूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं, जैसे डी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, ये फैट के अंदर ही यानी चिकनाई के अंदर ही घुल करके हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब हो पाते हैं। इनके अलावा हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब होने का और कोई जरिया ही नहीं है। अगर हमारे शरीर के अंदर चिकनाई नहीं होगी तो विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी और इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है। इसमें विटामिन ए है, अगर हमारे शरीर में चिकनाई नहीं होगी तो विटामिन ए अब्जॉर्ब नहीं होगा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक है। इसी तरह विटामिन ई है, ये भी फैट के बगैर अब्जॉर्ब नहीं होता, जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि इस फैट को हम कौन सा फैट लें और किस तरीके लें। वैसे मेडिकल साइंस के अंदर तो फैट को सामान्यतः 3 भागों में बांट देते हैं कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। लेकिन मैं इस टेक्निकल भाषा के अंदर या टेक्निकल शब्दावली के अंदर नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात है कि कौन सा सी तरह की चिकनाई हमें खानी चाहिए। सामान्य बड़े बड़े अर्थों में देसी भाषा में देखें, जो हमारी देसी गाय का घी है, जिसको A2 मिल्क का घी बोलते हैं, वो A1 मिल्क की बजाय 6 से 7 गुना ज्यादा बेहतर होता है। और देसी गाय का A2 मिल्क का घी होगा, वो हमारे लिए अमृत है, लेना चाहिए। इसी तरीके से खोपरे का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। अलग अलग फलों के अंदर जैसे ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल बोलते हैं, उसमें हमारा तेल होता है, वो लेना चाहिए। शरीर के लिए नुकसानदायक है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर, मार्केट की आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही होता है, प्रॉफिट कमाया जाए। इसलिए इन्होंने वेजिटेबल ऑयल था, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनीकरण करके, उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रवाहन करके और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म करके उसको पतला कर दिया जाता है। उससे उसके सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, खराब नहीं होता, स्वाद में थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसलिए बेकरी वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले उसी को यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा घातक है। सैचुरेटेड फैट है, वो सामान्यतः पशुओं के दूध, घी, पनीर में और मीट में आता है, और अनसैचुरेटेड है वो आमतौर पर पेड़ पौधों के जो होते हैं, जैसे सूरजमुखी हो गई, नारियल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सरसों हो गए, इनके अंदर होता है। तो ये सभी तरह के फैट्स हैं, वो एक समान मात्रा में लिए जाए तो बेहतर होता है। सामान्य एक सिंपल सा नियम मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का जितना शरीर का वजन है, उस वजन के आधे ग्राम, यानी अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो 35 ग्राम फैट उसके लिए बहुत जरूरी है। बड़ा सिंपल सा नियम है। 35 ग्राम फैट लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो 35 ग्राम फैट किस तरह लेनी है, उसका 40% फैट, यानी 35 ग्राम का 40% लगभग आप ये मानिए कि 15 से 20 ग्राम है, वो आप A2
घी लीजिए और 50% आप अनसैचुरेटेड जैसे मूंगफली का सरसों का तेल, खोपरे का तेल, तिल का तेल, ये तेल के रूप में ले लीजिए। इसके बाद कुछ फैट्स आप ड्राई फ्रूट के रूप में जैसे बादाम है, अखरोट है, इनके रूप में लीजिए। और कुछ फैट्स जैसे अंडे के अंदर आ गए आपके, ये इस तरह के वो फैट ले लीजिए। तो आप 35 ग्राम फैट और एक ही फैट को लगातार मत लीजिए, आप बदल बदल के लीजिए और ट्रांस फैट को मत लीजिए। दूसरा एक बड़ा नियम कि जो घी है, घी को आप कितनी ही बार गर्म कर लो, घी की तासीर नहीं बदलती, ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए घी आप बार बार ले सकते हो। लेकिन जो तेल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, खोपरे का तेल, इनको आप बार बार गर्म नहीं करना। एक बार गर्म करने के बाद जब ठंडा कर लोगे तो उसके बाद वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए पहली बार जो सरसों का तेल या तिल का तेल या सूरजमुखी का तेल है, वो पहली बार हम लेते हैं, वो हमारे लिए अमृत है। लेकिन उसी को जब हम दोबारा गर्म कर लेते हैं तो हमारे लिए जहर बन जाएगा, वो ट्रांसफैट हो जाएगी। ट्रांसफैट हमें मारने वाला सामान है। इसी तरीके से जैतून का तेल है, वो गर्म नहीं किया जाता, क्योंकि 65 डिग्री पे टेम्परेचर पे गर्म होते ही वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो गंदा तेल बन जाता है। इसलिए जैतून का तेल कच्चा खाना चाहिए। ट्रांसफैट है जो रिफाइंड या जो डालडा या गगन या इस तरह के नाम से आ रहे हैं, वो सारे हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों में जमा होता है फैट के रूप में, और वो नुकसान करता है, हमें हर तरह की बीमारी देता है। साथियों, बीमारी फैट नहीं, फैट से हमारी बीमारी आती। एक तो असीमित मात्रा में और असंतुलित तरीके से फैट खाई जाएगी, वो नुकसानदायक है। इसलिए हमें हमेशा ही सीमित मात्रा में संतुलित तरीके से घी भी खाएं, विभिन्न प्रकार के तेल भी खाएं, लेकिन ध्यान रहे तेल जो सरसों का तिल का तेल है, वो तेल एक ही बार गर्म करें, दूसरी बार गर्म ना करें। एक बार गर्म हो गया और जो बचेगा तेल कढ़ाई के अंदर, उसको आप पशुओं को दे दीजिए या किसी और प्रयोग कर लीजिए, खाने में प्रयोग कतई ना कीजिए। आयुर्वेद का नियम है कि रीजनल खाओ और सीजनल खाओ। रीजनल का मतलब है कि जहां आपका जन्म हुआ उस एरिया के अंदर जितनी भी वनस्पति है, जो भी चीज आपको उपलब्ध हो रही है, वो चीजें आप खाइए। और सीजनल का मतलब है कि जिस सीजन के अंदर जो चीज पैदा होती है वही चीजें खाइए, सीजन के बाहर की चीजें आप मत खाइए। इसलिए फैट खाइए, घी खाइए, चिकनाई खाइए, लेकिन अपने शरीर के वजन के आधा जो क्वांटिटी आती है उतने ग्राम, और उस 40 ग्राम के अंदर मैं घी को भी शामिल करूं, मैं तेल को भी शामिल करूं, जो सरसों का, तिल का, खोपरे का या ऑलिव ऑयल, उस तेल को भी शामिल करूं। उसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स को भी शामिल करूं। फैट के बिना चिकनाई के न तुम्हारे दिमाग काम करेगा, न हमारे जोड़ काम करेंगे, न हमारे मसल्स कमजोर होंगे, हमारी सेल कमजोर होगी, हमारे नाड़ियों में लचीलापन खत्म हो जाएगा और फिर अनेकों रोग का कारण बनता है। इसलिए सभी से है कि इस मार्केट माफिया की बातों में ना आए और सीमित मात्रा में घी खाएं, तेल खाएं, फैट लें, चिकनाई लें। राम राम। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें।